तुझे इस बात की सजा मिलेगी और आज से तू बंगले के बाहर बने छोटे कमरे में रहेगी और हमसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना, समझी? यह कहकर गंगा ने जबरदस्ती निर्मा को घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पति के जाने के बाद ये मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। निर्मा हार मानकर उस छोटे से कमरे में जाकर बैठ गई जो बंगले के बाहर कोने में बना हुआ था। उसमें काफी धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। निर्मा ने बड़ी मुश्किल से उसकी सफाई की। अरे ये क्या, इस कमरे में तो लाइट की भी फैसिलिटी नहीं है, रात में तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। निर्मा सोच ही रही थी कि तभी उसने अपनी बेटी स्नेहा को स्कूल से वापस लौट कर आते देखा। उसने जल्दी से स्नेहा को आवाज लगाई और उसे उस छोटे से कमरे में बुलाया। मम्मी, किसका कमरा है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बेटा, आज से ये कमरा हमारा घर है और हम दोनों यहीं पर रहेंगे। बच्ची होने की वजह से स्नेहा ने निर्मा की बात आसानी से मान ली। वहीं दूसरी तरफ शीना बहू, आज अंकिता हॉस्टल से वापस आ रही है और तुझे तो पता है कि ऐसे खास मौकों पर हमारे यहाँ पर क्या पकवान बनाया जाता है। हाँ माँ, मुझे पता है, मैं ननद जी के लिए बढ़िया सी चिकन की डिश बनाऊंगी। गंगा के परिवार को चिकन खाने का काफी शौक था। हर 2-3 दिन में उनके यहाँ चिकन बनाया जाता और जब आज गंगा की बेटी अंकिता घर आ रही थी तो ऐसे में वो चिकन खाए बिना कैसे रह सकते थे। शीना जल्दी से अंकिता के लिए बढ़िया सी चिकन डिश बनाने रसोई में चली गई। आज तो मैं इतनी टेस्टी चिकन डिश बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुछ ही देर में शीना की चिकन डिश बनकर तैयार हो गई और अंकिता भी अब घर आ चुकी थी। बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने अपने घर का खाना खाने की वजह से आज कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ अंकिता बेटी, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए खास चिकन डिश बनाई है। हाँ ननद जी, मैंने तुम्हारे लिए एक विदेशी चिकन डिश बनाई है। जब भी अंकिता हॉस्टल से घर आती तो उसकी निर्मा भाभी उसके लिए पहले से तंदूरी चिकन बनाकर तैयार रखती थी, जिसके स्वाद के कहने ही क्या थे। लेकिन अब घर में कहीं भी निर्मा भाभी का पता नहीं था और चिकन भी शीना ने बनाया था। ये देख अंकिता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि वो ज्यादा सोच रही है। कभी कभी छोटी भाभी के हाथ का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है। ये सोचकर अंकिता ने उस डिश को खाना शुरू किया। माफ करना भाभी, आपकी चिकन डिश अच्छी है, लेकिन जो स्वाद निर्मा भाभी के तंदूरी चिकन में है उसका स्वाद उसके करीब भी नहीं है। पर निर्मा भाभी है कहाँ? अरे अंकिता बेटी, निर्मा बहू अपने मायके गई हुई है। अरे नहीं, मैं तो ये सोचकर अब तक भूखी रही कि मुझे निर्मा भाभी के हाथ का बना तंदूरी चिकन खाने को मिलेगा। अंकिता इतना कहकर अपने कमरे में चली गई और शीना अपनी सास के पास खड़ी गुस्से में उमड़ रही थी। इसने पहले तो मेरी चिकन डिश की बेइज्जती की, ऊपर से उस निर्मा के तंदूरी चिकन की तारीफ कर कर चली गई। बहू, क्या सोच रही है तू? ये तेरी शुरुआत है। मुझे यकीन है कि तू कुछ समय बाद उस निर्मा से अच्छा खाना बनाने लगेगी। उस दिन के बाद शीना हर दूसरे तीसरे दिन चिकन की कोई नई डिश तैयार करती, जैसे चिल्ली चिकन, चिकन मंचूरियन, चिकन टिक्का और भी कई सारी चिकन डिशेस जो उसे तो काफी अच्छी लगती। लेकिन गंगा और अंकिता को उसके हाथ से बना चिकन ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ निर्मा के घर में, क्या मम्मी, आप मुझे रोज रोज ये सादे से चावल खिलाती हो, अब आप चिकन क्यों नहीं बनाती? अपनी बेटी के इन मासूम सवालों का जवाब देना निर्मा को अब काफी भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपनी बेटी को बहला लेती है। जब मैं काम करके तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगी तब मैं अच्छा सा चिकन बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। निर्मा स्नेहा को बहला फुसला कर काम पर चली गई। पैसे की कमी होने की वजह से उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। उसे बोझ लादने के काम के सिवा और कोई काम नहीं मिला। दिन भर भारी अनाज के कट्टे उठाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते जिससे वो अपना गुजारा कर रही थी। माँ जी भी ना बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। तंदूरी चिकन ही खाना है तो ऐसा क्या खास है उसमें, और मुझसे तो वो बनाया भी नहीं जाता है। मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। अरे हाँ, मैं फोन पर तंदूरी चिकन की कोई रेसिपी देख लेती हूँ। फिर शीना ने फोन से रेसिपी देखकर तंदूरी चिकन बनाकर तैयार किया और फिर अपनी सास और नंद को परोसा। जैसे ही गंगा ने उसका एक निवाला मुंह में रखा, हे भगवान, थू थू थू, इतना बुरा तंदूरी चिकन, इससे अच्छा तो हम किसी ढाबे से मंगाकर खा लेते। कितना बुरा स्वाद है इसका। माँ जी, आप मेरी बनाई डिश की इस तरह बुराई नहीं कर सकती हैं। और मैंने तो पहले ही बोला था कि ये डिश बेकार ही होती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर इसका टेस्ट इतना ही खराब है तो। भाभी, सोच समझ कर बोलिए, आखिर आप माँ से इस तरह बात कैसे कर सकती हैं? हाँ, और अगर आपको ये तंदूरी चिकन बनाना नहीं आता तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस डिश को ही दोष देंगी। सच ये है कि आपके हाथों में स्वाद ही नहीं है। अगर इतना ही बुरा लगता है मेरा खाना तो अब तक खा ही क्यों रही थी? हाँ, बाहर से मंगवा कर खा लेती।
शीना मुंह बनाकर गुस्से में वहां से चली गई और गंगा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू को उसने इतनी चापलूसी की वही आज उसे ऊंची आवाज में ताने दे रही थी। पता नहीं निर्मा भाभी कब वापस आएंगी, मुझे तो उनके हाथ का बना तंदूरी चिकन खाना है बस। और मेरी भतीजी स्नेहा, मैं आई हूँ और वो भी यहाँ नहीं है। अंकिता की बातें सुनकर गंगा को भी अपनी पोती की याद आने लगी। वो मन ही मन पछता रही थी कि अब वो कैसे इस बात को सभी को बताए कि उसने निर्मा को घर से निकाल दिया है। वहीं स्नेहा निर्मा से रोज चिकन बनाने को कहती, और जो कि अब निर्मा के लिए काफी मुश्किल बात बन गई थी। स्नेहा, जिद नहीं किया करते बेटा, मैंने आपको बताया था कि मुझे ढेर सारा काम करना होगा, फिर उससे मैं तुम्हारे लिए चिकन बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी चिकन खाना है, मुझे नहीं खाने इस तरह से चावल, मुझे चिकन खाना है। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं दादी के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर स्नेहा भागकर बंगले में जाने लगी। निर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक पाई और स्नेहा अब घर के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां उसने अपनी दादी और अपनी प्यारी बुआ अंकिता को एक सोफे पर बैठा देखा। ये देख वो स्नेहा खुश होकर उनके पास भाग कर गई। बुआ बुआ, अरे मेरी गुड़िया आ गई। अंकिता ने स्नेहा को गोद में उठा लिया। इतने दिन बाद अपनी पोती को देखकर गंगा का मन भी काफी खुश हुआ कि तभी, ये बताओ कि तुमने नानी के घर क्या क्या किया। इस पर गंगा घबरा गई और सोचने लगी कि कहीं स्नेहा अंकिता को सब कुछ बता न दे, और वैसा ही हुआ। मैं नानी के घर नहीं गई थी बुआ। तो फिर कहाँ गई थी तुम, और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी और मैं नए घर में रह रहे हैं और मम्मी अभी वहीं पर है। स्नेहा की बात अंकिता के बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उसने इशारे से गंगा से पूछा। फिर गंगा ने शर्मिंदा होते हुए अंकिता को सारी बात बताई। अब मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती। माँ, क्या आपकी बात बहुत गलत है? आपको इस तरह से भाभी को घर से नहीं निकालना था। ओ गॉड, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। आपने एक दफा भी अपनी पोती के बारे में भी नहीं सोचा। आपको निर्मा भाभी को वापस घर लाना होगा। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया और शायद निर्मा बहू मुझे माफ भी ना करे। मैं किस मुंह से उसे वापस लेकर आऊंगी? लगता है अब भाभी को वापस लाने का मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर मैं भाभी को इस तरह लेने गई तो उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगेगा कि मुझे इस बारे में पता चल गया है। मैं वहां इस तरह से नहीं जा सकती। बहुत सोच विचार करने के बाद अंकिता को एक आइडिया आया और उसने अपनी भाभी शीना को अपने कमरे में बुलाया, जहां पर गंगा भी पहले से मौजूद थी। भाभी, कल मेरी दोस्त अपने परिवार के साथ हमारे घर लंच करने आ रही है। वो काफी हाई क्लास लोग हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही खाते पीते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक अच्छी सी चिकन की डिश बनाएं। चाहे जो भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अब कोई डिश नहीं बनाऊंगी। अगर तूने नहीं बनाया तो मैंने जो इनाम में गोल्ड नेकलेस मंगाया है वो मैं निर्मा बहू को दे दूंगी। अंकिता की बात सुनकर शीना एकदम चौंक गई। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तेरा और निर्मा बहू का एक तंदूरी चिकन कंपटीशन है। इसमें तुम में से जिसका चिकन भी मेहमानों को पसंद आएगा, मैं उसी को वो गोल्ड नेकलेस दूंगी। गोल्ड नेकलेस की बात सुनकर शीना के मन में लालच आ गया और वो कंपटीशन के लिए राजी हो गई कि तभी, लेकिन एक शर्त है, आपको निर्मा भाभी को वहां से लेकर आना होगा। शीना अंकिता की बात मान गई और अगले दिन वो निर्मा को लेने उसके उस छोटे से कमरे में गई। आपको पता है, हमारे शहर में एक नया चिकन रेस्टोरेंट खुला है और वहाँ पर चिकन की सारी डिशेस अवेलेबल हैं। सुना है कि जो भी वहाँ पर खाना खाने जाता है उसे उस खाने की लत लग जाती है। आखिर कौन इतना अच्छा चिकन शेफ आ गया हमारे शहर में? सुना है कि उस रेस्टोरेंट की ओनर कोई लेडी है जिसने उन सारी डिशेस की रेसिपीज बनाई हैं। फिर तो हम आज उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने चलेंगे। जा अपनी शीना भाभी से भी कह दे कि आज हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। अंकिता ने अपनी भाभी शीना को भी इस बारे में बताया और फिर शाम को तीनों मिलकर उस रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। तीनों को ही उस रेस्टोरेंट का खाना जादुई लगा। जैसा तूने कहा था, ये खाना तो मुझे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा लगा। सच में इस शेफ के हाथों में तो जादू ही है। लेकिन न जाने क्यों मुझे इस खाने के स्वाद से अपनापन महसूस हुआ है। गंगा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां एक आदमी माइक से बोलने लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत खास था क्योंकि उसे हमारी रेस्टोरेंट की ओनर ने खुद बनाया और आज वो आप सभी से मिलकर अपने खाने के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। उस आदमी के इतना कहते ही पीछे से निर्मा एक अच्छी महंगी साड़ी पहने वहां पहुंची। निर्मा सबसे पहले मिलने के लिए काफी अच्छे से तैयार हुई थी और उसे देखकर गंगा, अंकिता और शीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। निर्मा ने सभी से अपने खाने के बारे में पूछा और सबने निर्मा की बहुत तारीफ की, सिवाय 3 लोगों के जो कि उसके ससुराल वाले थे। निर्मा उनसे बोलने में घबरा रही थी क्योंकि उसे लगा कि उनकी सास अभी भी उससे नाराज ही होगी। लेकिन तभी उसने देखा कि गंगा की आंखों में आंसू थे। ये देख निर्मा घबरा गई और तुरंत वहां पहुंची। क्या हुआ माँ जी?
क्या कोई दिक्कत है? आप रो क्यों रही हैं? बहू, तुम मुझसे नाराज नहीं है? निर्मा भले ही अब अमीर और बड़े रेस्टोरेंट की ओनर बन चुकी थी, लेकिन वो दिल से अभी भी वही सीधी सादी निर्मा ही थी। वो नाराज होकर भी नाराज नहीं थी। मुझे माफ कर दे बहू, हम उस दिन तुझे रोक नहीं पाए। वो कंपटीशन सिर्फ तुझे घर लाने का एक बहाना था और तेरा इनाम अभी भी तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए। गंगा ने माफी मांगते हुए निर्मा को घर वापस आने को कहा और निर्मा वापस आने के लिए राजी हो गई। कुछ दिन बाद निर्मा अपना सामान लेकर अपने ससुराल आ गई और फिर गंगा ने उसे वही गोल्ड का नेकलेस दिया और अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था।